हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूजीलैंड की वैकेंसी की, जिसकी बहुत दिनों से चर्चा कर रहा था कि रेट के लिए बहुत ज़्यादा है, बार्गेनिंग चल रही है, रेट का बार्गेनिंग कर रहे हैं, कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो सक्सेस हुआ। ऐसे ही एक यूके की भी वैकेंसी थी, उसमें भी हम लोग का बार्गेनिंग चल रहा था, बट उसमें कम तो नहीं करवा पाया। बट मैं क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए सक्सेस हो गया कि कुछ पैसा यहाँ ले लो, कुछ सैलरी से ले लो। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। बट न्यूजीलैंड वाली में उसमें रेट तो कुछ कम कर लिए, बट क्लाइंट की अब कंडीशन है कि पूरा पेमेंट यहीं पे करना होगा। बट उसके ये भी मेरे 4-5 दिन पहले ही कंफर्म हो गया था रेट का। बट मैं तब से कोशिश में लगा था कि कुछ पैसा यहाँ ले ले, कुछ सैलरी से ले ले, क्योंकि सबका बजट नहीं होता है। तो मैं कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अभी तक तो सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी कंटिन्यू है कोशिश। बट मैं सोचा कि वीडियो डाल देता हूँ। कल वीडियो डालने वाला था, कल मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाया। और तो मैं आज टाइम मिला, मैं सोचा आज वीडियो कर लो। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बट उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम चल रही थी, वॉइस क्रैक हो रही थी, और सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वॉइस बराबर नहीं है। तो मैं एक दूसरी वीडियो अभी ऑफिस से बना रहा हूँ। पहली वाली वीडियो मैंने घर से ही बनाई थी। तो दोस्तों, मैं वीडियो रिक्वायरमेंट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारे पास आने वाली सारी वैकेंसीज की वीडियो आपके यूट्यूब पे आते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, आपके पास सारी वैकेंसी की डिटेल आती रहे। तो आज जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करते हैं। न्यूजीलैंड के लिए 5 इंडियन तंदूर के कुक चाहिए। मल्टी क्यूजन होना चाहिए दोनों को। जो तंदूर वाला है उसको थोड़ा बहुत करी का नॉलेज हो, जो करी वाला शेफ है वो उसको थोड़ा बहुत तंदूर का नॉलेज हो, जिससे कि आप लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकें। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा डिग्री है बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा। सबसे मेन है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप, जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो, रिसेंट में आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है लास्ट 6 मंथ की। उसके अलावा जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में जानी चाहिए। वो सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होती है। सैलरी स्लिप, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, ये बहुत कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं हो पाता है। और उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी और वाइट बैकग्राउंड का एक फ़ोटो चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले हम यहाँ से भेजते हैं एम्प्लॉयर के पास, वहाँ के लॉयर को देते हैं। लॉयर चेक करता है कि हाँ न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन के हिसाब से क्वालिफाई करता है, तो फिर आपकी पीसीसी अप्लाई की जाती है। पीसीसी ओके है तो फिर उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। कि कोई क्लाइंट ऐसा करते हैं कि वीज़ा का जो अप्रूवल है पहले से लेके बैठ जाते हैं। अप्रूवल रेडी है तो 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल जाता है। अगर अप्रूवल नहीं है रेडी तो फिर 3 महीने का टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग 3 महीने का टाइम पकड़ के चल रहे हैं। अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर आते हैं। सैलरी इसमें है जो टेक होम सैलरी होगी आफ्टर ऑल डिडक्शन, लगभग 1 लाख रुपये आपके पॉकेट में जाएगी। इसमें टैक्स डिडक्शन है, आपका अकोमोडेशन का, फूड का, जो भी डिडक्शन होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपये आपकी जेब में हर महीने जाएगी। इसमें आप चाहे फूड का लगा लो, अकोमोडेशन का लगा लो, या टैक्सेस का लगा लो, जो भी डिडक्शन करना हो सब डिडक्शन करके। और ये ऐसा है कि 3 साल का एक फर्स्ट वर्क परमिट रहेगा। 3 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआर के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सपोर्ट चाहिए एम्प्लॉयर से, वो सपोर्ट करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आईलेट्स नीचे होता है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि यूके हो या फिर कनाडा हो, आईलेट्स ज़रूरी चाहिए। बट यहाँ इन कंट्रीज़ के लिए आईलेट्स पहले स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए ज़रूरी होता है। सॉरी, न्यूजीलैंड और कनाडा के लिए ज़रूरी नहीं होता। यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी होता है, आईलेट्स चाहिए होता है वर्क परमिट के लिए। बट न्यूजीलैंड और कनाडा अगर आप जाना चाहते हो तो वर्क परमिट के लिए आईलेट्स नहीं मांगते यहाँ पे आईलेट्स आपको देना होता है जब आप पीआर के लिए जाते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे आपको आईलेट्स क्लियर करना होता है। तो 3 साल आप वहाँ पे काम करेंगे तो उसके बाद तो इंग्लिश इतनी सफिशिएंट हो ही जाएगी कि आप आईएलटीएस क्लियर कर लेंगे। जब पीआर के लिए अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आप आईएलटीएस क्लियर कर लेंगे, तब तक के लिए आप काम करें। अगर आप पीआर नहीं लेना चाहते हैं तो भी 3 साल का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर रिन्यू होगा 3 साल के लिए, और 3 बार आप रिन्यूअल कर सकते हो। 9 साल तक आप वहाँ पे काम कर सकते हो। 9 साल के बाद फिर आपको वापस आना होता है।
तो ये प्रोसेस अगर वहाँ जाने के बाद सैलरी मुझे पता है स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, और जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसके हिसाब से भी ये कम लगेगी, क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि मेरे जो पहले चार्जेस थे उसमें से मैंने काफ़ी कम कर लिए हैं, और अब मेरे को सारी पेमेंट यहीं पे वन शॉट में चाहिए होगी। मैं 4-5 दिन पहले मेरी हमारी ये बात हो चुकी थी, उसके बाद मैं नेगोशिएशन में लगा था, कोशिश कर रहा था कि कुछ पैसे यहाँ ले लें, क्योंकि सबके पास इतना बजट नहीं होता है कि 10-12 लाख 12-13 लाख रुपए खर्चा कर सके एक टाइम पे। तो मैं सोच रहा था कुछ पैसे यहाँ ले लें, कुछ सर्विस से डायरेक्ट करवा दूँ, उसी के लिए नेगोशिएशन चल रहा था। अभी भी मैंने मैसेज डाला लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि कुछ सर्विस से डायरेक्शन के लिए वो एग्री हो जाएंगे, और तो समझ के चलो कि पूरा पैसा यहीं पे पेमेंट करना होगा। सबके पास इतना बजट नहीं होता, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कम से कम बजट में आप लोगों के पास वैकेंसियाँ लाई जाए। कम से कम मैं नेगोशिएशन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और यूके वाली वैकेंसी में भी यही था कि मैंने उनको बोला कि हम लोग तो 4.5-5 लाख रुपए में यूरोप में भेजते हैं, आप लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। फिर वो लास्ट में 15-20 दिन तक वेट करने के बाद उनका रिप्लाई आया कि हम कम नहीं कर पाएंगे, ये तो जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं, लॉयर की फ़ीस है, इमिग्रेशन की फ़ीस है, वो ले रहे हैं हम लोग, अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो फिर ये नेगोशिएशन हुआ कि 3,500 जो GBP है, ब्रिटिश पाउंड है, वो सैलरी से कट हो जाएगा, बाकी का पैसा यहाँ देना। 3,500 मीन्स 3,65,000 रुपया सैलरी से कट होगा, 6,35,000 रुपये यहाँ पे करना होगा। वो यूके का है, यूके के लिए बस IELTS ज़रूरी होता है, यूके EI से अप्रूव, मिनिमम 4 बैंड ईच। तो यूके की भी अभी वैकेंसी ओपन है, अगर आपके जानने वालों में, अगर आपके सर्कल में कोई यूके के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी न्यूजीलैंड की वैकेंसी की डिटेल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस है, करी तंदूर दोनों आना चाहिए। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, प्रोसेस टाइम मैंने बता दिया, सैलरी बता दी है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा इसका, और दैट्स इट। ये जो भी जानकारी मैंने बता दी है, अगर आपको लगता आप तब अमाउंट मैनेज कर सकते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना CV हमें फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को आगे शेयर करके, बहुत सारे लोग देखते रहते। जब मैंने लास्ट टाइम पे बोला था कि 20 लाख रुपये तक का खर्चा आ रहा, तो बहुत सारे लोग, उसमें ये था कि सैलरी से डिडक्शन होना था, तो बहुत सारे लोग बोले थे कि सर अगर यहाँ पे पैसा नहीं देना तो हम लोग सैलरी से डिडक्ट करवा लेंगे, बाद में PR मिल जाएगा, तो ठीक है 3 साल तक जो भी है हम लोग सोचेंगे कि गल्फ में ही काम किया तो 20 लाख भी देने के लिए लोग रेडी थे कि चलो बाद में PR तो मिल जाएगा करके। PR मिल गया तो ये होता है कि आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपके बच्चों की लाइफ सेट हो जाती है। अदरवाइज आपको फिर अगर दूसरी ऐसी कंट्रीज़ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको 1.5 लाख 2 लाख भी सैलरी मिलती है, तो बट आपको बच्चों का फ्यूचर के लिए आपको टेंशन में रहना ही पड़ेगा, वरी रहेंगे कि यार मेरी तो जॉब जब तक चल रही है, लेकिन जब मेरी जॉब छूटेगी तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे PR मिल जाता है वहाँ पे ये सिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा खासा कमा लेंगे, अच्छी खासी जॉब, ठीक ठाक जॉब कर लेंगे यहाँ पे, तो बच्चों के फ्यूचर की, करियर की फिर टेंशन नहीं रहती है। तो इसके पर्पज़ से आप लोग किसी के पास इतना बजट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने तो उनको बोल ही रखा है कि भाई इतने पैसे सबके पास नहीं होते, होटल में 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये की नौकरी करने वालों के पास इतना पैसा कहाँ से अरेंज होता है। मैंने नेगोशिएशन करने की पूरी कोशिश की है, बाकी अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में है, आप लोग इतना अरेंज कर सकते हैं तो अप्लाई करवाते हैं, अदरवाइज जाने देंगे वैकेंसी, कोई और वैकेंसी आएंगी भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही और नई वैकेंसी लेके आएंगे, बट प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारी वैकेंसी की अपडेट आती रहे। और अगर आप लोगों को किसी कंट्री की वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या प्रोसेस होता है तो उसके लिए मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में लिख के मेरे को कमेंट करिए कि हमें इस कंट्री के वीज़ा के प्रोसेस के बारे में जानना है। जिस कंट्री का मेरे को नॉलेज होगा मैं पूरी डिटेल्स 1 to 1 क्या क्या पेपर चाहिए, कैसा स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी के लिए इतना ही, जल्दी नई वैकेंसी के लिए तब लेके आएंगे, तब तक के लिए जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।